हेलो गाइस, वी आर बालोटिया व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूँ। टुडे आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि आज मेरा एमएससी का रिज़ल्ट आ गया और मेरी वहाँ पर 3rd पोजीशन आई है। जिन बच्चों के मेरे से ज़्यादा मार्क्स हैं, बस यही फ़र्क है 2 या 3% का, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी 3rd आई, उसका थोड़ा सा दुख भी है कि 1st पोजीशन क्यों नहीं आई। रिज़ल्ट जो है आज सुबह ही आया है और मैंने अभी सुबह ही देखा था रिज़ल्ट। और जिनके 1st और 2nd पोजीशन आई है और जो भी पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। तो बस एमएससी कंप्लीट करना इतना आसान भी नहीं था मेरे लिए, क्योंकि यहाँ से बीकानेर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ट्रेन में जाया करते, एक ट्रेन में 9 घंटे लगा करते, और अगर वो नहीं मिला करती दूसरी ट्रेन से जाया करते तो उसमें 13 या 14 घंटे लगा करते। तो यूँ लगा लो पूरी रात निकल जाया करती। हम रात को यहाँ से बैठते और फिर सुबह जाके वहाँ पहुँचा करते, फिर वहाँ जाते। अब ये कोरोना के टाइम पे ऐसा हुआ था कि वहाँ की हॉस्टल फैसिलिटी भी बंद हो गई थी। अब ये भी नहीं कि यूनिवर्सिटी के अंदर रुक जाए, ये सुविधा भी नहीं मिल पाई। फिर वहाँ पर धर्मशाला देखनी पड़ी, धर्मशाला में रुके। वहाँ पे बच्चों के साथ एडजस्ट करने में और भी ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बच्चे हैं। अब जो चीज़ दिखेगी रास्ते में ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो एक्सपेंसेस भी खाम खा के बढ़े। अगर हॉस्टल के अंदर रहते तो बच्चों को ये चीज़ दिखाई नहीं देती, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ऐसी। और दूसरी जो सबसे मेन बात है, मेरी एमएससी कंप्लीट कराने में मेरे हस्बैंड का और मेरी सास का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करते तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि इतने दूर जाके और इतने अच्छे मार्क्स आ पाते। यहाँ पढ़ने का पूरा टाइम भी दिया इन्होंने, मेरे को पूरा साथ दिया है हर तरह से। कभी ये नहीं बोला कि भाई ये खर्चा नहीं करेंगे वो खर्चा नहीं करेंगे, हर तरह का साथ दिया मेरी फैमिली ने मेरा। तो इस चीज़ के लिए मैं उनकी बहुत आभारी हूँ। वैसे तो मेरी एमकॉम कंप्लीट थी, मेरी मास्टर्स कंप्लीट थी, लेकिन मैंने यहाँ पे आईसी कॉलेज से पीजीडीसीए करी थी। पीजीडीसीए के बाद यहाँ पे पहले तो ये फैसिलिटी थी कि भाई 1 साल में एमएससी कर लेंगे हम, लेकिन उसके बाद जब मेरी पीजीडीसीए कंप्लीट हुई तो ये पता चला कि भाई रूल चेंज हो गया। फिर पता लगा कि बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में है ये चीज़। फिर वहाँ पे पता लगाया तो लेटरल एंट्री के थ्रू वहाँ पे एडमिशन मिल रहा था, जिसमें 1 साल की एमएससी हो रही थी लेटरल एंट्री के थ्रू। कहीं आप ये सोचो कि वैसे ही। तो फिर वहाँ पे जाके एडमिशन वगैरह लिया, क्लासेस वगैरह लगाई, एग्ज़ाम वगैरह दिए, और फिर फाइनली मेरी एमएससी अब कंप्लीट होगी। आज मेरा रिज़ल्ट आया है, ये मान लो अब मेरी एमएससी कंप्लीट होगी। अब मार्कशीट आ जाएगी, उसके डिग्री में 2 या 3 साल तो लग ही जाएंगे मेरे ख्याल में। आप सबके साथ जो है मैं अपने रिज़ल्ट की फ़ोटो भी शेयर करूँगी। आप सब देखना मेरे मार्क्स कितने अच्छे आए हुए हैं, और ये मत सोचना कि ये इतने थोड़े क्यों, क्योंकि मेरे जितने भी मार्क्स हैं वो सारे 50 में से आए हुए हैं। कहीं ये सोचो कि 45 मार्क्स है और ये इसके 100 में से ना, ये सारे 50 में से आए हुए हैं मेरे मार्क्स, तो ये 50 में से आए हुए हैं। तो सबको मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई पढ़ो ज़रूर, पढ़ोगे पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। ये तो नारा सब ने सुन रखा होगा। एजुकेशन का रोल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हम कुछ नहीं बन पाए, 1% लगा के चलो कि जॉब नहीं लग पाए, तो कम से कम अपने बच्चों को तो हम ऐसे रास्ते पर लेकर चल पड़ेंगे कि भाई हम अपने बच्चों को ये समझाए कि बेटा ये कर, ये चीज़ सही है, और ये मत कर, ये चीज़ तेरे लिए सही नहीं है। उनको एक लाइन सेलेक्ट करने में तो हेल्प कर देंगे हम। तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी है ज़िंदगी में, जीवन का आधार है ये हमारे। अब ये देख लो, एजुकेशन अगर ज़रूरी ना होती तो मेरी जैसे अब बच्चों के साथ बीकॉम भी कंप्लीट होगी, एमकॉम भी कंप्लीट होगी, डीलेड जिसको डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते, फिर मेरी पीजीडीसीए भी होगी, अब एमएससी भी होगी। कोचिंग भी स्टार्ट की थी, फिर वो एमएससी के एग्ज़ाम्स की वजह से बीच में छोड़नी पड़ गई। तो मैं तो यही कहूँगी कि पढ़ाई अपनी जारी रखो, हाथ पैर तो मार लो इधर उधर, जॉब ना होगी तो कम से कम में ये मलाल तो ना रहेगा कि कोशिश भी ना करके देखी। कोशिश ज़रूर करके देखो, मैं तो सब नहीं है सलाह दूँगी। तो जो मेरे सारे क्लास फेलो थे उनको एक बार फिर से कांग्रेचुलेशन, और मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। सभी को राम राम।